साथियों नमस्कार। गुड रिटर्न हिंदी और वन इंडिया हिंदी के फेसबुक पेज से लाइव होकर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। मेरा नाम विनय कुमार मिश्रा है। हम लोग यहां रोज मिलते हैं और निवेश से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं। आज मैं आपके साथ पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों पर चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि इस देश का बहुत बड़ा तबका है जो पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करता है और वहां के ब्याज से ही उसका काम भी चलता है। यानी हमारे यहाँ के देश के जो रिटायर्ड लोग हैं उसमें से मुझे लग रहा है मोस्टली लोग कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस की स्कीमों की मदद लेते हैं। लेकिन जो अब दिख रहे हैं, आसार बन रहे हैं, उसके हिसाब से 1 अप्रैल से मान के चलिए कि ब्याज दरें काफ़ी तेज़ी से गिरने की संभावना बन रही है। इसका जो मूल कारण है वो ये है कि इसके बारे में एक नियम बनाया गया था या एक सहमति बनी थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आरबीआई के जो बॉन्ड होते हैं उनकी यील्ड जहाँ पर होगी उसके हिसाब से इसकी ब्याज दरें तय की जाएंगी। और आरबीआई की जो बॉन्ड की यील्ड है वो कम हो चुकी है और जबकि ब्याज दरें पोस्ट ऑफिस की नहीं बदली गई हैं। अब ये कहना ठीक नहीं है कि चुनाव था इसलिए नहीं बदली गई या पहले कुछ और कारण थे, पश्चिम बंगाल के चुनाव थे तब नहीं बदला गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं पेट्रोल के रेट की तरह मामला है। अब इसको आप जैसे भी मानना चाहें, चुनाव के चलते नहीं बदले थे रेट और बाद में अचानक तेजी से बदल रहे हैं, जिसको जो मानना हो मान सकता है। लेकिन अब ये मान के चलिए कि फिलहाल ऐसी कोई अगर पॉलिटिकल दबाव के चलते सरकार ने ब्याज दरों को रोक रखा था तो ये तय है कि अब वो पॉलिटिकल दबाव खत्म हो चुके हैं, क्योंकि पेट्रोल का रेट जिस तेजी से बढ़ रहा है उम्मीद है कि सरकार अब यहाँ भी घाटे को अपने पूरा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसा ब्याज के रूप में दिया जाता है भारत सरकार एक तरह से अपनी जेब से ही देती है। इसके जो ब्याज दरें घटने की संभावना है उसका एक कारण और ये भी लग रहा है कि जो पीएफ की ब्याज दरें थी, जीपीएफ की ब्याज दरें थी, उनको सीधे सीधे 8.5% से घटा के 8.1% कर दिया गया है। यानी 0.40% का सीधे सीधे नुकसान हुआ है लोगों को और सरकार ने ब्याज दरें घटा दी हैं। तो जब पीएफ पे ब्याज दरें घटा सकती है सरकार, तो पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें घटने में अब कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत लग नहीं रही है सरकार की तरफ से। सैद्धांतिक रूप से शायद ये फैसला हो चुका हो और जिसकी घोषणा 31 मार्च को शाम को की जा सकती है, शाम या रात में क्योंकि देश में पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें अगर बदलेंगी तो 4 बार ही बदल सकती हैं। हर क्वार्टर के एंड में इसको बदला जाता है और अगली तारीख को लागू हो जाता है। जैसे ये जो क्वार्टर है यानी तिमाही है ये 31 मार्च को खत्म होगी, तो सरकार 31 मार्च को रात तक इसकी घोषणा करेगी और 1 अप्रैल से नई ब्याज दरें लागू हो जाएंगी। ये जो ब्याज दरें लागू होंगी ये उन स्कीमों पर बदल जाएंगी जो आपकी पहले से भी चाहे चल रही हों, जिनमें जैसे पीएफ है, आपका पीपीएफ जो आप खोलते हैं पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर ये ब्याज दरें बदल जाएंगी। ऐसी और भी 1-2 स्कीमें हैं जहाँ पर आपकी ब्याज दरें बदल जाएंगी। हालांकि कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जैसे आपने पोस्ट ऑफिस में अगर एफडी कर रखी हो या जिसको टीडी बोलते हैं वो कर रखा हो, तो वहाँ पर जो ब्याज दर मिल रही है आपको वो आपकी मैच्योरिटी तक मिलती रहेगी। अगर उसमें 1 महीने बचा होगा तो 1 महीने, 6 महीने बचा होगा तो 6 महीने, जितना भी समय बचा होगा। और अगर आप यहाँ 31 मार्च के तक करा लेते हैं तो अगर भी अभी जो कराएगा वो 2, 3, 5 साल की, जितने साल की कराएगा उतने साल तक उसको वो ब्याज मिलता रहेगा जो आज की तारीख में होगा। लेकिन 1 अप्रैल से जब ये कम हो जाएगा और कोई अगर नई एफडी कराना चाहेगा या नई टीडी टाइम डिपॉजिट करना चाहेगा पोस्ट ऑफिस से या बाकी कोई भी स्कीम खरीदना चाहेगा पोस्ट ऑफिस से, तो जो नई ब्याज दरें होंगी उसको उसी हिसाब से ब्याज तय होगा। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि जिनका मान लीजिए 31 मार्च को किसी ने ले लिया तो उनको ज़्यादा ब्याज रहेगा और 1 अप्रैल को अगर घट जाती हैं ब्याज दरें तो घटी हुई ब्याज दर पर ही वो उनको टीडी मिलेगा। इसी तरह बाकी स्कीम पर भी होगा। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक जो भी ब्याज दरें या जो भी फैसले हुए हैं उसका इम्पैक्ट शायद पीएफ के बराबर ही इम्पैक्ट पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरों के घटने का हो सकता है और ये अब होता लग रहा है। तो मेरा मानना है अभी भी अगर किसी के पास पैसे हों और वो पैसे जमा करना चाहता हो पोस्ट ऑफिस में तो 31 मार्च तक इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि संभावना पूरी ब्याज दरों की घटने की बन रही है। अब बहुत बड़ी बात नहीं है कि सरकार ना भी घटाए या क्या करे, इस पर अनुमान ही लगाए जा सकते हैं और जो अनुमान अब दिख रहे हैं वो घटने के ही दिख रहे हैं। अब क्या होगा ये तो 31 तारीख को शाम को पता लग जाएगा। 31 मार्च को शाम को सरकार इसकी घोषणा कर देगी और जो घोषणा होगी उसके हिसाब से 1 अप्रैल से ब्याज दरें लागू मानी जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि ब्याज दरें क्या हैं तो आज आप फेसबुक पेज पर गुड रिटर्न के आ सकते हैं या आप गुड रिटर्न की स्टोरी के लिए सीधे वेबसाइट पर आ सकते हैं। वहाँ पर आज ही इसकी ब्याज दरों को लेकर भी जानकारी दी गई है। आप चाहें तो वहाँ से पूरी तरह से कि पोस्ट ऑफिस में किस स्कीम में कितना ब्याज है, उसकी ब्याज दरें क्या है, इसके बारे में आज ही जानकारी दी गई है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी होगी। कल आप मेरे साथ फिर जुड़ेंगे, हम लोग फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।